औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हकीम हाजी मोहम्मद यूनुस की तरफ से हमवतनों साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर किसी ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप मेरे दोस्त अहबाब मेरे कुछ कहे हुए फ़िक्रों से किसी नुस्खे से आप इस्तिफ़ादा हासिल। दोस्तों, आज का जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू वो है क़ुव्वत ख़ास से मुंसलिक एक मर्ज़ होता है, वो मर्ज़ है किल्लत मनी। दोस्तों, किल्लत मनी वजूद के अंदर अगर हो जाए तो फिर इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारे अमराज जन्म लेते हैं। इसके बहुत सारे असबाब हैं, किल्लत मनी के बहुत सारे असबाब हैं। मिसाल के तौर पे खून का कम होना, जब इंसान के अंदर HB कम होती है तो खून कम हो जाता है। जब खून कम होता है तो इस वजह से इंसान की जो मनी पैदा करने वाला एक प्रोसेस होता है वो सुस्त हो जाता है। सुस्त होने की वजह से मादा मनवैया अच्छे तरीके से पैदा नहीं होती। अगर होती है तो बहुत कम मिकदार में, कलील मिकदार में पैदा होती है। मेरे दोस्तों, अगर जिस्म के अंदर मैदा अच्छे तरीके से काम ना करे, मैदा ख़राब रहे और जिगर अच्छे तरीके से काम ना करे और जिगर की तकसीम पूरी ना हो, जिगर की तकसीम ठीक नहीं हो, तो अगर खून पूरा नहीं है तो मेरे दोस्तों, अगर जिस्म के अंदर खून ही पूरा नहीं है या खून के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ही पूरी नहीं है तो मादा मनवैया कहाँ से बनेगा? क्योंकि मादा मनवैया खून से बनता है। खून पूरा होगा तो मादा मनवैया बनेगा। अगर खून ही कम है आपके जिस्म के अंदर तो मेरे दोस्तों, खून कम होने की वजह से मादा मनवैया कभी भी उसकी जो अफज़ाइश है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। और इंसान के अंदर जो मादा मनवैया की कमी है वो किल्लत मनी हमेशा उसके साथ रहेगी। जब तक उसका खून पूरा नहीं होगा, खून के अंदर जो खून की एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरी नहीं होंगी, तब तक मादा मनवैया उसके अंदर जो एक मिकदार के मुताबिक वो मादा मनवैया पैदा नहीं हो सकता। और दूसरा इशू ये होता है कि लोगों में बाज़ औक़ात बच्चे जो आजकल हमारे फ़ाहिश वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो फ़ाहिश वीडियोज़ देखने की बिना पे वो अपने अंदर एक ऐसी गैर फितरी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके जाने अनजाने से जो गलत कारियाँ वो अपने जिस्म के अंदर मुरतब करते हैं, उनको नहीं पता होता कि इन गलतियों का आखिर में उनको खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा और उनका अंजाम क्या होगा, ये उनको पता नहीं है। क्योंकि भोले होते हैं, बच्चे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपकी औलाद बेहतरीन आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं। आप अपने बच्चों को अवेयरनेस करें। बच्चे अपने माँ बाप से कोई बात ऐसी है, उनके अंदर कोई बीमारी है तो वो अपने बाप से शेयर करे। बाप अगर दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत उनकी करे, तो वो अपनी माँ से शेयर करे, अपने दोस्त से शेयर करे जो उनका मुखलिस दोस्त हो। मेरे दोस्तों, बाहर की गलत सोसाइटी ही औलाद को बेराह रवी का शिकार कर देती है। और ये जो वीडियो देखने वाले आजकल एंड्रॉयड मोबाइल हैं, सबसे ये इंसानी दुश्मन, ख़ासकर मुसलमानों का ये बहुत बड़ा दुश्मन है कि एंड्रॉयड मोबाइल हम छोटे से बच्चों को ले देते हैं, फिर वो बहुत सारी ऐसी फ़िल्में डाउनलोड करते हैं या नेट पे जाके, यूट्यूब पे जाके। आजकल यूट्यूब पे तो बहुत कुछ है ना, क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं।
ये एक्टिविटीज़, ख़राबी वाली एक्टिविटीज़ तभी उनके अंदर आती है जब वो बच्चे मैच्योर होते हैं और साथ में उनका बचपना हल्का सा ऊपर जाता है और उनके अंदर मनी का पैदा करने वाला जो टाइम है वो उसका आगाज़ हो जाता है। तो क्या होता है, ये बच्चे जब फाहिश फिल्में देखते हैं, फाहिश पोजेस को देखते हैं, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इनके दिमाग में एक ऐसा करंट दौड़ता है और वो करंट सीधा इनके नफ्स पे जाके काम करता है। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि शहावत उभरती है और ये गलत कार्यों में मुब्तला हो जाते हैं और गलत कारियाँ इतनी कसरत से करते हैं कि ये अपने हाथों से अपनी मादा मनवैया का बेड़ा गर्क कर बैठते हैं। फिर क्या होता है, दूसरी बात ये होती है कि जब ये अपनी गलत कारियों की बिना पे अपने हाथों से अपने ही वो बदफेलियों की बिना पे अपने मनी का अखराज कर बैठते हैं, तो फिर मेरे दोस्तों ये होता है कि इनके अंदर गर्मी खुश्की या सर्दी खुश्की ये इनके अंदर आ जाती है। तो गर्मी खुश्की की वजह से और सर्दी खुश्की की वजह से भी ये स्टॉप हो जाता है निज़ाम, मादा मनवैया पैदा करने वाला सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। तो मादा मनवैया बनने वाला जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, सुस्त हो जाता है, मादा मनवैया बनती ही नहीं है। अगर बनती है तो बहुत खफीफ और कलील मिकदार में बनती है। जी दोस्तों, जब इंसान के अंदर खुश्की और गर्मी इसकी ज़्यादती हो जाए, इसकी शिद्दत हो जाए, तो फिर इस खुश्की गर्मी की वजह से सिस्टम खुश्क हो जाता है और मादा मनवैया बनना बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर बनती भी है तो हल्की सी बनती है, कलील मिकदार में। दोस्तों, इसके बहुत से असबाब हैं। ये नहीं है कि कोई भी फक्की बनाई और फक्की का इस्तेमाल शुरू कर दिया और चंद दिनों के बाद आपकी मादा मनवैया बनना शुरू हो गई, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बार बार ये हदायत करता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि मेरे दोस्तों, टोटकों से गुरेज़ करें, टोटकों से गुरेज़ करें। अगर आप किल्लत मनी का शिकार हो गए हैं तो आप मुझसे रजू करें, मुझसे रब्ता करें, आप मुझसे इलाज करवाएं। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये किल्लत मनी आपके अंदर किस मिजाज में और कैसे आई है और इसका इलाज कैसे है। इंशाल्लाह मैं आपको आपका इलाज बताऊंगा। मेरे दोस्तों, अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मैं हकीम हाजी मोहम्मद यूनुस, सिर्फ़ उकाड़ा में ही उस्मान दवाखाना, रहमान कॉलोनी, उकाड़ा, मैं ज़िला उकाड़ा में ही बैठता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान में मेरा कोई मतलब नहीं है और किसी जगह पे मैं नहीं जाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में ही मेरा उस्मान दवाखाना के नाम से इदारा है और वहीं मैं आप लोगों की तमाम खिदमात सरअंजाम देता हूँ। अगर आपने मुझसे मिलना है या मुझसे दवाई मंगवानी है तो स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, मेरे 2 नंबर हैं। इन 2 नंबरों के अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ऐसा नुस्खा दूंगा जो अल्लाह की मेहरबानी से आपके आने वाले कल में आपका साथी होगा। तो जो किल्लत मनी के मरीज़ वो पहले ही किल्लत मनी के वाले ऐसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ। नुस्खा बताने से पहले मैं आपको फिर ये बात कर रहा हूँ कि जिस बंदे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें, बटन को, और हर आने वाली वीडियो से आप इंशाअल्लाह ताला बाखूबी इस्तिफ़ादा हासिल करें और इससे आप इंशाअल्लाह ताला भरपूर फ़ायदा लेंगे। दोस्तों, नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा नोट करने से पहले मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको एक किल्लत मनी वाले बात पे एक छोटी सी और बात बताता हूँ कि जिस बंदे के अंदर किल्लत मनी का ये मसला पैदा हो जाए, नंबर 1 खून की वजह से होता है कि उसका HB कम हो गया। HB कम होने की वजह से मैंने पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दी है। तो बाद में क्या होता है कि जो बच्चे आजकल के गलत कार्यों पे मुब्तला हो जाते हैं, इन गलत कार्यों की बिना पे उनके अंदर खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की, सर्दी खुश्की और गर्मी सर्दी,
ये मिजाज उनकी बदल जाती है, तो अंदर वाला सिस्टम सारा उनका हो जाता है, खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से मादा मनवैया बनने वाला प्रोसेस उनका वो सुस्त हो जाता है, रुक जाता है। मादा मनवैया तो बनती ही नहीं है, अगर बनती है तो बिल्कुल कलील मिकदार में बनती है। ऐसे मराज के लिए मेरे दोस्तों मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा दे रहा हूँ। मैंने अपने नुस्खे में कभी बेईमानी नहीं की। जो नुस्खा मेरा मुजर्रब नुस्खा मेरे मतलब का होता है, मैं आप लोगों की नज़र वही नुस्खा करता हूँ। मेरे दोस्तों, कलम और किताब नोटबुक पकड़ लें, मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, आप बना लें। अगर आप बना सकते हैं तो आप बना लेना, अगर आप नहीं बना सकते तो मोस्ट वेलकम। मुझसे मंगवाना चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर दूंगा बेटा जी। नुस्खा नोट फरमा लें। सालब मिस्री 2 तोला। सालब मिस्री ये पंसार से आप आराम से ले सकते हैं। सालब मिस्री मुगल्लस नुस्खों की सरदार चीज़ होती है। ऐसे ही सालब पंजा है, सालब पंजा भी मेरे मोहतरम दोस्तों आपने 2 तोला लेना है। नंबर 3 सफ़ेद मूसली इंडियन, ये भी 2 तोला है। नंबर 4 बूटी 1000 दाना, ये आपने लेनी है बेटा जी 5 तोला। छिलका इसबगोल, ये भी 5 तोला। और इसमें आपने कूज़ा मिश्री, ये 10 तोला डालनी है। और सारी चीज़ों को आपने अलग-अलग पीसना है। सारी चीज़ों को एक ही जगह पे डाल के, और सारी चीज़ों को आपने ग्राइंड नहीं करना। कोशिश करें हाथ से हैवन दस्ते के साथ इसको सारी को आपने पीसना है, कूटना है। कूट छान के अलग अलग चीज़ आपने कूटनी है और अलग अलग ही रखनी है। और इन 5 चीज़ों में आपने 6 ग्राम कुश्ता चांदी, जिसको कुश्ता नुकरा भी कहते हैं, आपने वो ले लेना है। वो भी इसी में आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। आधा चम्मच छोटा वाला, आधा चम्मच आपने सुबह और आधा चम्मच रात यानी शाम 4 बजे 5 बजे। आधा चम्मच बेटा जी आपने ये सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले नीम गर्म दूध, वो भी कड़ा हुआ हो, अच्छे तरीके से उसको काढ़ लें, पका लें। और कोशिश करें उसमें छोटी इलायची का इस्तेमाल करें दूध के अंदर। जब दूध के अंदर आप छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे तो उससे दूध की कैफियत और मज़ीद अच्छी हो जाएगी और उसकी वाईबादियत बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। छोटी इलायची का इस्तेमाल कर लें। दूध को पकाएं। पकाने के बाद आपने आधा चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें। और शाम 4 बजे आपने इसी तरह फिर आधा चम्मच कड़े हुए दूध के साथ इस्तेमाल करें। जो लोग गर्मी खुश्की के मुब्तला हैं, जिन हजरात को गर्मी खुश्की का अवारज़ है, वो गर्मी खुश्की के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए थोड़ा सा बदरका करना है। चीज़ यही है, दूध भी यही है, इसमें छोटी इलायची एक नहीं डालनी। खुश्की गर्मी वाले जो मरीज़ हैं उनको ये मेरी हदायत है कि 1 गिलास दूध में 2 इलायचियाँ डालें। अच्छी तरह 2 इलायचियाँ डाल के उनको पका लें, काढ़ लें। और जब वो दूध नीचे उतार लें, अपने चूल्हे से थोड़ा सा हिला लें, हल्का सा नीम गर्म सा हो गया होगा, उसके अंदर आपने 1 चम्मच पौना चम्मच इसी सफ़ूफ का उसमें ऐड कर दें और मोहतरम उसको अच्छी तरह हिलाएं। कोई आधा घंटा पड़ा रहे, 15-20 मिनट, उतने में ये अपनी पूरी की पूरी एक खीर बन जाएगी। तो उस खीर को आप खा लें। इसी तरीके से खुश्की गर्मी वाले जो पेशेंट्स हैं वो खीर बना के खाएंगे और जो दूसरे लोग हैं वो दूसरे तरीके से खा के और इसका फ़ायदा इस्तेमाल करें, फ़ायदा हासिल करें। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा ये 40 दिन का कोर्स, जो इस मर्ज़ में, जो मरीज़ भी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, मेरा ये 40 दिन का कोर्स इस्तेमाल करें। अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और किल्लत मनी वाला जो आपका इशू है अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब आप अपनी बेगम के साथ जमा करेंगे, अल्लाह की मेहरबानी से आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और 2 चीज़ों का ख़ास आपने एहतमाम करना है, 2 चीज़ों का आपने ख़याल करना है। ये 2 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, मेरी दवाई के दौरान, इस नुस्खे के दौरान मेरे मोहतरम बेटा जी
आपने गर्म खुश्क चीज़ों बिल्कुल तर्क कर देनी है। खुश्क गर्म चीज़ों को तर्क कर देना है। और साथ में क्या करना है कि आपने 1 महीना कम से कम अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल हम बिस्तरी नहीं करनी। इंटरकोर्स से आपने परहेज़ कर लेना है। ये 2 परहेज़ हैं। इन 2 परहेज़ों के साथ आप मेरे इस कोर्स को, जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, इसी नुस्खे को इंशाल्लाह आप 1 महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें और ज़िंदगी भर इंशाल्लाह ये जो किल्लत मनी वाला आपका मामला है अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन अल्फाज के साथ अपने हकीम हाजी मोहम्मद यूनुस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।